भाई देखो, ये तो कहा जाता है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि कई बार कर्म तो कोई और करता है, लेकिन उन कर्मों का जो फल होता है वो मिलता है किसी और को। देखो हुआ क्या, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का समापन हुआ और इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जो हाईएस्ट रन गेटर रहे वो थे नन अदर देन अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 8 इनिंग में 432 रन मारे, 58.62 की औसत और 164.56 की स्ट्राइक रेट से, और साथ ही साथ वो अपनी टीम को ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में भी सफल रहे। लेकिन इस ट्रॉफी के खत्म होने के बाद जब उनको मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था कि ये जो नया रहाणे हैं आखिर ये नया रहाणे बना कैसे, तो रहाणे कहते हैं कि जब मैं सीएसके में गया और जिस तरीके से सीएसके के मैनेजमेंट ने मुझको ये आजादी दी, मुझको ये फ्रीडम दिया कि आप खुल के खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी फ्रीडम ने आज ये नया रहाणे बना दिया। भाई देखो, जब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अजिंक्य रहाणे बिके थे ना, तो उस वक्त पे बहुत लोग कह रहे थे कि रहाणे को केकेआर ने यूं ही खरीद लिया है, वरना रहाणे जो हैं वो बिकना डिजर्व ही नहीं करते थे। और देखो जिस तरीके का केकेआर का स्क्वाड बना था ना, कई लोगों का यह भी मानना था कि केकेआर ने किसी अच्छे कैप्टन को नहीं चूज कर रखा है, तो मजबूरी में इनको रहाणे को ही कप्तान बनाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने कि मजबूरी में रहाणे को कप्तान बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों माना जा रहा था? क्योंकि भाई देखो, रहाणे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको लेके कहा जा रहा था कि इनकी जगह टीम में कंसिस्टेंट रहेगी नहीं, तो ऐसे में अगर इनको कप्तान बनाते हैं तो इनको खिलाना ही पड़ेगा, जबकि ये हर मैच खेलना डिजर्व नहीं करते हैं। पर जिस तरीके से रहाणे ने इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन मारे, 58.62 की औसत और लगभग 165 की स्ट्राइक रेट से, भाई अब हर कोई कह रहा है कि रहाणे सारे के सारे मैच केकेआर के लिए खेलेंगे भी और केकेआर की कप्तानी भी करेंगे। लेकिन यार मैंने वीडियो की शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि कई बार कर्म तो कोई और करता है, लेकिन इन कर्मों का जो फल है वो मिलता है किसी और को। क्योंकि भाई ये जो नया रहाणे हमें देखने को मिल रहा है ना, जो भाई एकदम धुआंधार पारियां खेल रहा है, हर मैच में कंसिस्टेंटली रन मार रहा है, इस रहाणे को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो जाता है सीएसके को। जबकि सीएसके ने इस बार के मेगा ऑक्शन में खुद रहाणे पे भरोसा नहीं दिखाया। भाई रहाणे मात्र 1.5 करोड़ की बेस प्राइस से बिके हैं, कोई टीम उनके लिए लड़ी तक नहीं, सिर्फ केकेआर थी जिन्होंने कहा कि हमको अब भी रहाणे पे भरोसा है। वो अलग बात है कि एक वक्त पे केकेआर का भी भरोसा उठ चुका था रहाणे से, जब उनकी बेस प्राइस मात्र 50 लाख की होती थी, तब भरोसा सीएसके ने दिखाया था। पर इस बार सीएसके ने भरोसा नहीं दिखाया, केकेआर ने कहा कि हम रहाणे भरोसा टिकाएंगे और रहाणे को खरीद लिया। यानी इसका मतलब ये साफ है कि बनाया तो था रहाणे को सीएसके ने, लेकिन आईपीएल 2025 में फायदा रहाणे का केकेआर को मिलने वाला है। देखो बैटिंग तो कमाल की कर ही रहे हैं, लेकिन भाई कप्तानी को लेकर कोई शक नहीं है रहाणे की, तो ऐसे में केकेआर को एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा ओपनर तो मिल ही गया है, लेकिन साथ ही साथ एक कमाल का कप्तान मिल गया है। भाई यार इसी साल 2024 के अंदर रहाणे अपनी कप्तानी में अपनी टीम को ईरानी कप जिता चुके हैं और साथ में रणजी ट्रॉफी भी जिता चुके हैं। लेकिन भाई देखो, जहां बात चल रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो ये जो ट्रॉफी है ये सिर्फ केकेआर फैंस के लिए खुशी लेकर नहीं आई, बल्कि आरसीबी फैंस के लिए भी ढेर सारी खुशी लाई। क्योंकि जहां इस ट्रॉफी में रहाणे हाईएस्ट रन गेटर थे, तो वहीं पाटीदार थे सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, जिन्होंने 9 इनिंग में 428 रन मारे, 61.14 की एवरेज से, और भाई स्ट्राइक रेट रही 186 की। जो 11 करोड़ रुपए देके आरसीबी ने पाटीदार को रिटेन किया ना, भाई पाटीदार ने बता दिया कि ये बिल्कुल सही डिसीजन था, एक भी पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। क्योंकि भाई बंदा जो है वो 60 से ज्यादा की एवरेज और 186 की स्ट्राइक रेट से रन मार के आया है। लेकिन पाटीदार के साथ साथ भाई सबसे बड़ा कमाल करा है श्रेयस अय्यर ने, जिनको पंजाब ने मेगा ऑक्शन के अंदर 26.75 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। और भाई ये जो रकम है ना, ये पूरे तरीके से वसूल होने वाली है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर 4th हाईएस्ट रन गेटर बन के आए हैं, जिन्होंने 7 इनिंग में 345 रन मारे, 49.28 की एवरेज और 188.52 की स्ट्राइक रेट से। जी हां, अय्यर की स्ट्राइक रेट जो है वो पाटीदार से भी ज्यादा रही। तो ऐसे में ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस बार हमको एक ऐसी पंजाब देखने को मिलेगी जो लंबे वक्त से देखने को नहीं मिली। और भाई देखो, इस बात में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पंजाब के कप्तान आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर ही होंगे। तो भाई बहुत चांसेस हैं कि पंजाब इस बार अपनी पहली ट्रॉफी आईपीएल इतिहास की उठा सकती है। क्योंकि भाई तुमको यकीन नहीं होगा, साल 2024 के अंदर अय्यर जो हैं वो 4 ट्रॉफी जीत चुके हैं। जी हां, सबसे पहले अगर बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की ही, तो 2 साल बाद भाई
अय्यर की कप्तानी में मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। उसके बाद अगर बात करें ईरानी कप की तो वहां भी अय्यर खेल रहे थे। पूरे 7 साल बाद जो मुंबई की टीम है वो ईरानी कप की विजेता बनी। उसके बाद भाई तुम कैसे भूल सकते हो कि आईपीएल में केकेआर 10 साल बाद ट्रॉफी जीत पाई, किसकी कप्तानी में? श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। एंड वहीं पे अगर बात करें रणजी ट्रॉफी की तो भाई इससे पहले मुंबई की टीम ने लगभग 2015-16 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इस बार जब अय्यर खेल रहे थे तो भाई एक बार फिर से रणजी की विजेता बनी नन अदर देन मुंबई। मतलब इस साल जिन 4 टीमों के लिए अलग अलग ट्रॉफी में खेले हैं अय्यर, वो टीम उस टूर्नामेंट की विजेता बनी है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब भी आईपीएल 2025 जीत सकती है? आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो, जहां भाई मैंने तुमको ये बता दिया कि रहाणे की परफॉर्मेंस से केकेआर फैंस खुश हो रहे होंगे, जहां मैंने तुमको ये बताया कि पाटीदार की परफॉर्मेंस से आरसीबी फैंस खुश हो रहे होंगे, और जहां मैंने तुमको ये बताया कि अय्यर की परफॉर्मेंस से पंजाब वाले खुश हो रहे होंगे, तो भाई कुछ और लोग हैं जिनको और ज्यादा खुश होना होगा। अब वो कौन है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को याद से ज्वाइन कर लो, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी हर अपडेट, ऐसी हर न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचती है। ऐसी कई क्रिकेट वर्ल्ड की वीडियोस आती हैं जो आप तक नहीं पहुंच रही हैं, वो हम आपके लेके आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। तो याद से भैया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे एनालिसिस, ऐसे ऐसे स्टैट्स और ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आ रही है ना, जो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ना ही आईपीएल 2025 की छूटनी चाहिए, ना ही क्रिकेट वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है उसकी छूटनी चाहिए। तो भाई जल्दी जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को याद से ज्वाइन कर लो। तो भाई यार देखो, जहां हमने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टॉप रन गेटर्स की बात कर ली, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इसी ट्रॉफी के अंदर आखिर बॉलर्स कौन कौन से चमके हैं। भाई जो बंदा इस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर बन के आया है उसका नाम तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन के आए हैं कुमार कार्तिकेय, जो कि भाई आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 10 इनिंग में 17 विकेट लेके आए हैं 7.63 की इकोनॉमी के साथ। वहीं पे अगर बात करें थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर की तो वो है मुकेश चौधरी, जिनको आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सीएसके ने खरीदा। मैं बता दूं कि मुकेश चौधरी ने इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मात्र 6 इनिंग के अंदर 15 विकेट अपने नाम किए। देखो, भले ही कुमार कार्तिकेय मुकेश चौधरी से ऊपर हैं, लेकिन भाई 10 इनिंग में 17 विकेट लिए हैं। वहीं मुकेश चौधरी ने मात्र 6 इनिंग के अंदर 15 विकेट अपने नाम कर लिए। फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर इस ट्रॉफी के अंदर रहे शार्दुल ठाकुर, जो कि मेगा ऑक्शन में बिके नहीं, लेकिन भाई जो लोग उनको बिकते हुए देखना चाहते थे वो लोग निराश ना हो, क्योंकि भाई आईपीएल शुरू होने में बहुत वक्त है, तब तक बहुत से प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत लोग किसी वजह से नहीं खेल पाते हैं। तो ऐसे में कई प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड चले गए, वो किसी ना किसी टीम में शामिल हो जाते हैं। और भाई शार्दुल ठाकुर ऐसे प्लेयर है ना कि जहां भी 1-2 प्लेयर की कमी खलेगी तो हर टीम इस प्लेयर के पीछे भागेगी। खासकर जब से भैया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 9 इनिंग में 15 विकेट लेके आए हैं, तब से तो भैया जैसी किसी टीम को मौका मिलेगा ना, लोग कहेंगे शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हमको अपनी टीम में चाहिए। भाई सच बता रहा हूं, अगर गलती से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद मेगा ऑक्शन हो रहा होता ना तो 100% ठाकुर यहां पे बिकते और कम से कम 5-6 करोड़ के बिकते। एंड मैं ये भी बता दूं कि भाई रहाणे जो है ना, वो भाई आराम से 9-10 करोड़ के मिलते, क्योंकि भाई वो सिर्फ कमाल के प्लेयर नहीं है, बल्कि साथ में वो एक कमाल का कप्तानी वाला दिमाग भी लाते हैं। अब जहां मैंने तुमको ये तो बता दिया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर रहे शार्दुल ठाकुर, तो भाई मैं ये भी बता दूं कि इसी लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं श्रेयस गोपाल, जिनको वंस अगेन मेगा ऑक्शन में सीएसके ने खरीदा था, जो एक कमाल के लेग ब्रेक स्पिनर हैं। अब देखो, इन्होंने 7 इनिंग में 14 विकेट लिए, जो कि कमाल की बात तो है ही, लेकिन इस बंदे की इस ट्रॉफी के अंदर सबसे कम इकोनॉमी रही। कोई बंदे को पड़ ही नहीं पा रहा है, कोई रन मार ही नहीं पा रहा है। पता है इकोनॉमी कितनी रही इसकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में? मात्र 6.14 की। तो सीएसके के 2 बॉलर्स हैं जो भाई टॉप 5 हाईएस्ट विकेट टेकर में यहां पे हमको दिख रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि चेन्नई फैंस खुश हो रहे होंगे, आरसीबी फैंस खुश हो रहे होंगे पाटीदार के लिए, केकेआर फैंस कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे होंगे कि मात्र 1.5 करोड़ में रहाणे जैसा प्लेयर मिल गया है जो टी20 में बवाल मचा रहा है। उसके अलावा पंजाब फैंस खुश होंगे कि अय्यर का फॉर्म वापस आ चुका है, और भाई राजस्थान फैंस खुश हो रहे होंगे कि कुमार कार्तिकेय सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन के आए हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के। अब आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से इन सभी प्लेयरों में से
आईपीएल 2025 में भी कौन चमकेगा, क्या वो अय्यर होंगे, क्या वो पाटीदार होंगे, और किस किस को लगता है कि रहाणे की आईपीएल 2025 वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल रहेगी। और चेन्नई ने रहाणे को छोड़ के एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक तोहफा दे दिया है केकेआर को, बना के सौंप दिया है। लो भाई, ये एक अजीब सा रहाणे था जो टी20 के लिए जाना ही नहीं जाता था, बहुत पहले जाना जाता था, लेकिन पिछले काफी साल से इसको टी20 के लिए डेड मान लिया गया था, लेकिन अब ये बन चुका है। तो भाई क्या सच में चेन्नई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? तुम क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेकिन यहां से जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लो, ताकि ऐसी क्रिकेट वर्ल्ड की और आईपीएल 2025 की एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। जाओ जाके ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।